हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है, किस तरीके से पब्लिक सेक्टर चीज़ों को चेंज कर रही है। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था फॉर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, पहले आप उस वीडियो को जाकर चेक करें। आज हम स्टार्ट करते हैं चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। Public sector in India was created to achieve two types of objectives: to speed up the economic growth of the country and to achieve a more equitable distribution of income and wealth among people. The role and importance of public sector changed with time. Its role over a period of a time can be summarized as follows. देखो, पब्लिक सेक्टर जो है वो दो चीजों के लिए क्रिएट किया गया था। एक तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, दूसरा सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जितनी उनकी इनकम हो उसके अकॉर्डिंगली उनको भी वो चीजें प्रोवाइड हो। ऐसा नहीं कि एक को मिल गई एक को नहीं मिल रही है, तो सबको वो चीज प्रोवाइड हो। इस वजह से पब्लिक सेक्टर्स बनाए गए थे। पब्लिक सेक्टर के अंदर सबसे पहले हमें चीज दी गई है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? बाहर की बनावट, उसकी स्ट्रक्चर। मतलब क्या हुआ कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया सफर्ड फ्रॉम acute shortage of heavy industry such as engineering, iron and steel, oil, refineries, heavy machinery, etc. Because of huge investment requirement and long distance period, private sector was not willing to enter these areas. The duty of development of basic infrastructure was assigned to the public sector, which it discharged quite efficiently. देखो, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा कि जैसे आयरन की फैक्ट्री हो गई, स्टील हो गए, ऑयल हो गए, रेफिनरीज है, हैवी मशीनरी है, उस चीज के अंदर प्राइवेट सेक्टर नहीं जा रहे थे क्योंकि उनको हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तब वो स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, वो चीजें बनाने के लिए क्या किया, पब्लिक सेक्टर को लाया गया कि पब्लिक सेक्टर का यही काम है कि इस तरीके की चीजें क्रिएट करें। हैवी मशीनरीज वगैरह जो भी होती हैं, हैवी इंडस्ट्रीज हैं, इंजीनियरिंग है, तो इस वजह से फिर पब्लिक सेक्टर को लाया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है रीजनल बैलेंस। अर्लियर मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट वाज लिमिटेड एट फ्यू एरियाज लाइक पोर्ट टाउन्स फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल एंड फॉर एक्लेरेटिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। मेन इंडस्ट्रीज वर सेट अप बाय द पब्लिक सेक्टर इन दोज एरियाज। उसके बाद रीजनल को बैलेंस करने के लिए पहले क्या था, सारी तरक्की, सारे हॉस्पिटल, सारे स्कूल्स शहरों में होते थे, है ना। बाहर के जो सिटीज हैं उनमें होती थी। सारे हॉस्पिटल्स भी, बहुत गांव वाले लोगों को बहुत दूर दूर के तक जाना पड़ता था, कईयों की डेथ हो जाती थी बीच में क्योंकि पास में कोई हॉस्पिटल नहीं होता था। तो रीजनल एरियाज को भी बैलेंस करने के लिए, रूरल एरियाज को बैलेंस करने के लिए वहां पे भी बहुत से पब्लिक सेक्टर ने काम किया, बहुत से पब्लिक इंटरप्राइजेस ओपन है। आजकल स्कूल जैसे आपने देखे होंगे, आपके गांव में अगर कोई गांव में रहता है तो उसने देखा होगा गवर्नमेंट के स्कूल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, थोड़ी सी फैसिलिटीज होने लग गई हैं। तो वो चीजें बैलेंस करने के लिए भी पब्लिक सेक्टर्स को लाया गया था। नेक्स्ट है इकोनॉमी ऑफ स्केल। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, ह्यूज कैपिटल एंड लार्ज बेस आर रिक्वायर्ड टू फंक्शन इकोनॉमिकली। सच एरियाज वर टेकन बाय द पब्लिक सेक्टर्स। जैसे इकोनॉमी ऑफ स्केल को मेंटेन करने के लिए भी भाई पावर प्लांट्स हैं, आपने देखा हो सरकार के होते हैं वो ज़्यादातर, और नेचुरल गैसेस हैं, पेट्रोलियम है, ज़्यादातर गवर्नमेंट के ही होते हैं। वो नहीं होते हैं तो फिर इतने होते हैं कि 51% शेयर गवर्नमेंट का होता है, बाकी का क्या होता है, प्राइवेट्स का होता है। तो वो चीज़ है, उस चीज़ को बढ़ाने के लिए उसके अंदर कैपिटल बहुत ज़्यादा ही चाहिए होती है। तो प्राइवेट सेक्टर तो उस चीज़ के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, तो इसलिए वो चीज़ें भी पब्लिक सेक्टर को दी गई। कंट्रोल ऑफ मोनोपोली एंड डिस्ट्रक्टिव trade practices. These enterprises were also established to provide competition to private sectors and check their monopolies and strict trade practices. ये मोनोपोली को कंट्रोल करने के लिए भी किया गया। क्या होता है कि जैसे प्राइवेट सेक्टर जितना मुंह मांगा दाम मांगते थे, भाई जो मुंह में आया वही मांग लिया। तो उस चीज को कम करने के लिए कि भाई हर एक चीज, हर एक इंसान को हर चीज की नीड होती है, तो उनको वो चीज मिल जाए, है ना। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर ने वो चीजें भी कम की, उनको कंपेयर किया, उनकी वो चीजों को हटाने की कोशिश की कि भाई आप ऐसा ना करें। नेक्स्ट है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। पब्लिक इंटरप्राइजेस वर आल्सो एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट which were earlier imported from other countries. At the time of public sectors, companies like STS and MMTC
have placed an important role in the expanding export of the country. Very important role was assigned to public sector, but its performance was far from satisfactory, which forced government to rethinking on the public enterprises. देखो, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होगा? पब्लिक इंटरप्राइजेज जो है वो अंगेज थी प्रोडक्शन करने में, कैपिटल इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए, अर्लियर इम्पोर्टेड फ्रॉम द अदर कंट्रीज। भाई हमें बाहर की कंट्रीज से ना मंगवाना पड़े वो चीज़ें, तो उस चीज़ के लिए सेम टाइम के ऊपर पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने STC बनाई, MMTs बनाई, जो बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्सपेंड करने के लिए, एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री, कि हमारी कंट्री के अंदर से हम चीज़ों को एक्सपोर्ट करें, बाहर से हम मंगवाए नहीं, हम बाहर भेजें चीज़ों को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पब्लिक सेक्टर के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को सेटिस्फाई करने के लिए और गवर्नमेंट को उस चीज़ के बारे में सोचने के लिए कि हाँ पब्लिक सेक्टर ने काम किया है बहुत अच्छे से और उस चीज़ को सेटिस्फाई किया है जो उन्होंने बोला था। नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स इन द इंडस्ट्री पॉलिसी 1991। द गवर्नमेंट इंडिया इंट्रोड्यूस फॉर मेजर रिफॉर्म्स टू द पब्लिक सेक्टर। कुछ पब्लिक सेक्टर के लिए रिफॉर्म्स भी लिए गए 1991 के अंदर। सबसे पहले रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर। जो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व कर रखे पब्लिक सेक्टर ने उनको रिड्यूस किया गया। 17 से लेके 8 लाई गई, 8 से 3 ले आए 2001 तक। ये दीज 3 इंडस्ट्रीज आर ऑटोमेक, एनर्जी, आर्म्स एंड रेल ट्रांसपोर्ट। ये जो इंडस्ट्रीज थी वो थी 3 इंडस्ट्रीज आर ऑटोमेटिक, एनर्जी, आर्म्स एंड रेल ट्रांसपोर्ट, यही रखी गई, बाकी रिड्यूस कर दी गई। 17 से 8 ले आए, 8 से 3 ले आए। और आजकल आपने देखे होंगे, पहले जैसे बैंक जो सारे प्राइवेट मतलब पब्लिक होते थे, सॉरी गवर्नमेंट के होते थे, आज लगभग बैंक को प्राइवेट कर दिया गया है। तो धीरे धीरे सारी चीजें प्राइवेट ही हो रही हैं, पब्लिक सेक्टर कम ही हो रहे हैं। नेक्स्ट है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अंडर दिस गवर्नमेंट लेज डाउन परफॉर्मेंस टारगेट फॉर द पब्लिक सेक्टर एंड गिव्स ग्रेटर ऑटोनॉमी टू होल्ड द मैनेजमेंट बट हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द स्पेसिफाइड रूल्स। इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि जो हमारी परफॉर्मेंस है पब्लिक सेक्टर की, वो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली हो रही है नहीं हो रही है, अकाउंटेबिलिटी उसकी स्पेसिफाइड रूल्स के अकॉर्डिंगली की जा रही है नहीं की जा रही है। जो हमारे रूल्स बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसको चीज़ को समझना कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके देखना कि पब्लिक सेक्टर के अंदर जो रूल्स बनाए गए हैं, जो टारगेट आपको अचीव करना है, जो परफॉर्मेंस उनको देनी है, वो अकॉर्डिंग टू रूल दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। नेक्स्ट है डिसइन्वेस्टमेंट। इक्विटी शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वर सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक। इट वाज एक्सपेक्टेड दैट दिस वुड लीड डाउन इम्प्रूव्ड मैनेजरियल परफॉर्मेंस एंड बेटर फाइनेंशियल डिसिप्लिन। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा? जो इक्विटी सेक्टर है वो पब्लिक सेक्टर के अंदर, पब्लिक सेक्टर के जो शेयर्स हैं, पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज उनको सोल्ड कर रही हैं, बेच रही हैं प्राइवेट सेक्टर्स को एंड पब्लिक को, जो पब्लिक अपने शेयर्स ले ले। एंड ये इस चीज़ से ये सोच रहे हैं कि ये चीज़ क्या करेगी, इम्प्रूव करेगी मैनेजर परफॉर्मेंस को और आपकी बेटर फाइनेंशियल पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर अच्छा खासा पैसा लगाएगा प्राइवेट सेक्टर। और पब्लिक जो है, जो आपके शेयर्स खरीदेगी, गवर्नमेंट के शेयर खरीदना छोटी बात थोड़ी ना है, गवर्नमेंट के शेयर खरीदेगी तो उसके लिए भी बेनिफिट है, वो भी अच्छा खासा पैसा लगाएगी, तो फाइनेंशियल जो सिस्टम आपका वो भी अच्छा हो जाएगा और मैनेजर परफॉर्मेंस भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो डिसइन्वेस्टमेंट होने लगा पब्लिक के अंदर, पब्लिक सेक्टर के अंदर कम पैसा लगाने लगे लोग। देन रीस्ट्रक्चरल एंड रिवेल, ऑल पब्लिक सेक्टर सिक यूनिट्स वर referred to Board of Industries and Finance reconstructions unit which are potentially which were restructured and which could not be reviewed were closed down by the board। देखो जो यूनिट्स जो हैं बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रीज फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू बंद कर दी गई, रिस्ट्रक्चर बना दी, क्या या तो उनका स्ट्रक्चर दोबारा से चेंज कर दिया गया या वो बंद कर दी गई अगर उनके रिव्यू अच्छे नहीं आ रहे हैं तो, मतलब भाई नहीं लोग पसंद कर रहे, नहीं अच्छी लग रही है, तो या तो उसको भाई दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया, रिस्ट्रक्चर कर दिया गया, या फिर इसको बंद कर दिया गया। ये भी रिफॉर्म्स लिए गए पब्लिक सेक्टर के अंदर। तो आज हमने स्टडी किया चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड रिफॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। तो अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट से मुझसे आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।
और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।